हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र सत्येंद्र सजग। मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस हम सब समझ रहे हैं और हाईली क्वालिटी वाले लोग जो बहुत चमकते हुए सितारे हैं दुनिया में, वो दूसरों को जब रिकमेंड करते हैं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तो मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं। आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा इस बात पर। मेडिटेशन पूरी दुनिया में इसके इम्पोर्टेंस को समझा जा रहा है, यूथ आकर्षित हो रहा है, लेकिन आप स्वयं इस पे सतत रूप से काम नहीं कर पाते। क्या कारण है? एक्चुअल में मेडिटेशन के विषय में लोग सही से समझ नहीं पाते ये क्या करता है हमारे अंदर इसका असर क्या होता है। तो आइए इस पूरे वीडियो को देखें। छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसमें समझ लेंगे कि मेडिटेशन एक्चुअल में क्या करता है हमारे अंदर। जैसे हम सांसों पर ध्यान देते हैं या हम कोई भी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन से हमारे अंदर ब्रेन वेव्स कम हो जाते हैं। इट मीन्स हमारे अंदर विचारों का जो ओवरफ्लो हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा विचार चल रहे होते हैं, वो कम हो जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि जब मेडिटेशन को बैठते हैं शुरू में लोग तो विचार और ज़्यादा आते हैं। अगर ये आपकी समस्या है तो वीडियो ज़रूर देखें। जब बैठेंगे ध्यान करने तो सामान्य से ज़्यादा विचार चलने लगते हैं। होता क्या है कि जैसे किसी रूम में आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाने से पहले आपको कम कूड़ा दिखाई देता है। जब झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो कूड़ा ज़्यादा दिखता है। देखा होगा ना आपने? क्यों? क्योंकि जो कूड़ा कहीं पड़ा हुआ था ना, वो भी अब सामने आने लगा। ऐसे ही जब मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन के अंदर एक प्रकार की सफाई शुरू हो जाती है। जब सफाई शुरू हो जाती है तो शुरुआती दौर में कूड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन आप करते ही रहेंगे उस मेडिटेशन को लगातार तो धीरे धीरे वो कूड़ा साफ हो जाएगा और एकदम क्लीन हो जाएगा। ऐसे ही ब्रेन हमारा, जब आप मेडिटेशन करते रहेंगे एक निश्चित समय पर, रोजाना मेडिटेशन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके अंदर ब्रेन वेव्स घट जाएंगे। ओवर थिंकिंग जो आप करते हैं, यूजलेस थिंकिंग करते हैं, आउट ऑफ टारगेट थिंकिंग करते हैं, वो थिंकिंग से आप एक प्रोडक्टिव थिंकिंग की ओर बढ़ जाएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे आपने बाढ़ देखी होगी, टीवी में बैठ के बाढ़ का दृश्य देखा होगा। गंगा नदी में अगर बाढ़ आई हुई हो तो बाढ़ क्या करती है? विनाश। बाढ़ का जल विनाश करता है, बहा ले जाता है बहुत सी चीजों को और गंगा को भी बदसूरत कर देता है। गंगा के किनारे भी बदसूरत हो जाते हैं, इर्द गिर्द बसे हुए लोग बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। और वही गंगा का जल जब सिस्टम से बह रहा हो, कम बह रहा हो, तो जीवनदायिनी गंगा है। उसी गंगा के जल से लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, स्नान करते हैं, अपनी फसल को भरते हैं और सब तरफ खुशहाली और हरियाली आती है। ऐसे ही अगर विचार हमारे सुनियोजित हों, मैनेज्ड माइंड हो, ब्रेन वेव्स हमारे सिस्टम में हों, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारे इर्द गिर्द भी खुशहाली होगी, हरियाली होगी और हमारा सब तरफ आभा मंडल एक पवित्र गंगा की तरह बन जाएगा मेडिटेशन के माध्यम से। और विदाउट मेडिटेशन जब ओवर थिंकिंग कर रहा होता है तो स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी वह मनुष्य बर्बादी का कारण बन जाता है। क्या करें? मेडिटेशन को रेगुलर करें, करते रहें इसको। कोई इसमें खर्चा नहीं होता है। समझ लिया ना आपने? ये मैनेज हो जाएगा माइंड आपका, फिर धीरे धीरे आपका जीवन शानदार हो जाएगा। इससे जब वेव्स कम हो जाएं हमारे, जब थॉट कम हो जाएं, उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हम अपने टारगेट को लिखें प्रतिदिन और उस टारगेट पर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करें कि जैसे वो चीज़ हमको हासिल हो रही हो, हासिल हो गई हो, और उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो अकेला मेडिटेशन आपके जीवन को बदलेगा। उसके साथ में एक चीज़ ऐड करनी है। क्या? कि हम अपने लक्ष्य के विषय में मेडिटेशन के बाद के समय में विचार करें और उस पर काम करें। मैं समझता हूं मेडिटेशन से क्या इफेक्ट होता है, ये बात आप समझ गए हैं, लेकिन आप मेडिटेशन लगातार करते रहें तो आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।